कि क्या मायने हैं आगे से युद्ध पर, आखिर क्या कुछ तमाम चीजें हो सकती है, क्या रंग ले सकता है, हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कर्नल मयंक चौबे रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर चर्चा में। सबसे पहले कर्नल मयंक चौबे जी, मैं आपके पास आऊंगी। किस तरीके से आप अब इस पूरे युद्ध को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि देखिए यूक्रेन की जो स्थिति है वो दिनों दिन खराब होती जा रही है, क्योंकि जो रूस है वो किसी भी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन इस बीच यूक्रेन की पीएम का अमेरिका जाना, आप इस दौरे को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या टॉम हॉक मिसाइल पर बात बन पाएगी? जी पुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय जो स्थिति बनते हुए दिख रही है जी। यूक्रेन ने डोनेट्स के पास के एरिया में रशिया के ऊपर हमला करने की कोशिश की। बदले में रशिया ने यूक्रेन के 2 टैंक्स ध्वस्त किए। टैंक थे T-62M और T-72 टैंक्स। इनके ऊपर हम बाद में जाएंगे। पहले आज जिसका बात आपने किया, प्राइम मिनिस्टर यूलिया का अमेरिकी दौरा। प्राइम मिनिस्टर यूलिया जो है वो 3 पॉइंट एजेंडा लेके गई हैं यूएसए में। जी। नंबर 1 पॉइंट जैसे आपने जिक्र किया, टोमाहॉक मिसाइल का। अब टोमाहॉक मिसाइल जो है वो लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है, सबसोनिक कैटेगरी में आती है। करीब करीब 1500 किलोमीटर की उसकी मार है, 450 किलो का उसका वॉरहेड है। ये मिसाइल जो है स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को एंगेज करने के काम में आती है। आपको ध्यान होगा इजराइल और ईरान की लड़ाई में टोमाहॉक मिसाइल 12 मिसाइल ऐसी फायर की थी अमेरिकन नेवी ने, और ये फायर की गई थी ईरान के न्यूक्लियर संयंत्र के ऊपर। तो ये देखा जाता है कि ये मिसाइल जो है ये शिप से, सबमरीन से लॉन्च हो सकती है, और ये जनरली स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को निशाना बनाती है। इसके जवाब में पुतिन साहब ने एक तगड़ा बयान और दे दिया है कि अगर ये टोमाहॉक मिसाइल इस समय यूक्रेन को दी गई तो इसका ये मायना निकाला जाएगा कि हम न्यूक्लियर वॉर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके नेचुरली न्यूक्लियर संयंत्र पर खतरा शुरू हो जाएगा। नंबर 2, इस समय यूलिया जो गई हैं अमेरिका में, उनका दूसरा एजेंडा है वो है एयर डिफेंस सिस्टम को जल्द से जल्द एक्वायर करना यूक्रेन के लिए। ये तो है उनका दूसरा एजेंडा। और उनका तीसरा एजेंडा है कि लगातार सैनिक रसद सामग्री जो है वो यूक्रेन को मिलती रहे। ये उनका तीसरा एजेंडा। तो ये 3 पॉइंट लेकर गई हैं। इसी बीच जेलेंस्की साहब ने ट्रंप साहब के साथ में एक नहीं 2 बार फोन पे बात कर ली है, और बात करने का उनका एजेंडा है कि जो प्राइम मिनिस्टर यूलिया गई हैं उनकी बात को माना जाए। और नंबर 2, ये भी खबर छन छन के आ रही है कि वो संधि वार्ता के बारे में भी उनसे बात हुई है। तो ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चल रही हैं कि वॉर में तेजी आ रही है और पीछे पीछे संधि वार्ता की बातें भी चल रही हैं। क्योंकि कोई भी फरीक जो है अपने आप को लोअर ग्राउंड पे जाकर नेगोशिएटिंग टेबल पे जाने का प्रयास नहीं करेगा। जी पुनीता जी। बिल्कुल। और देखिए अब कोई